दिल्ली से चल के आगरा के रास्ते लखनऊ होते हुए एक आंधी बिहार आ रही है और देखना यह है कि यह आंधी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा विस्फोट करती है, तूफान लाती है या फिर पानी की बुलबुले की तरह फुस हो जाती है। क्योंकि इससे पहले भी एक नेताजी ने, तथाकथित नेताजी ने यह दावा कर दिया है कि अगर 135 सीट भी हमारी आएगी तो हम इसको हार मानेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि वो मान चुके हैं कि 150 सीट उनका पक्का है। इधर दिल्ली से जो आंधी आ रही है वो भी कह रही है कि भाई साहब 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इस बार जो बिहार की जनता है वो देख रही है कि कोई दिल्ली से आएगा और उनको बचा लेगा, जबकि वो आंधी दिल्ली में खुद ही अपना तख्त बचाने में नाकामयाब रही है। जी बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं जो बड़े जोर शोर से यहां बिहार आके चुनाव लड़ने और इसे जीतने का दावा कर रही है। और मान लीजिए कि ये जो दावा कर रहे हैं कि भाई साहब पूरा बिहार उकताया हुआ है, 150 सीट तो इनको भी आ जाएगा, 150 सीट जो है वो इधर दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हमको भी आ जाएगा, तो भाई 300 सीट तो यही दोनों जीतने वाले हैं। और हो सकता है इसके बाद बिहार में ना सही, मतलब उत्तर प्रदेश में ये लोग सरकार बना लें। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे कि ये जो दावा हो रहा है वो कुछ किस बेस पे हो रहा है। भाई लोग भी जानना चाहते हैं, हम भी आपको पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जो चुनाव हुआ इस वर्ष, उसके बाद ये पता चला कि भाई साहब एकदम से आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में तो ठीक नहीं है, बड़ा बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल जो है वो गिरने का नाम नहीं लिया। वहां से 1000 किलोमीटर दूर बिहार में आके चुनाव लड़ने का दावा हो रहा है। और ना कि सिर्फ दावा हो रहा है बल्कि ये भी दावा किया जा रहा है कि बिहार के लोग उकताए हुए हैं, वो लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के मॉडल पे भरोसा कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि यही मॉडल जो है वो बिहार को बचा सकता है। हालांकि ये मॉडल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में नहीं बचा पाया, उस मॉडल पे बिहारी भरोसा कर रहे हैं कि बिहार में आके अरविंद केजरीवाल जो है उनको बचा लेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश यादव, उनका ये सब कुछ दावा है। उनको पकड़ा दिया गया है केजरीवाल का झुंझुना, वो झुंझुना बजाते हुए बिहार पहुंच गए हैं और यहां पे दावा कर रहे हैं कि भाई साहब इस बार तो हम लोग कमाल करने वाले हैं, बवाल करने वाले हैं, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और एकदम से बिहार की जनता सोच रखी है कि भाई इन्हीं को तो हम सपोर्ट करेंगे। इधर प्रशांत किशोर वो तो भला 3 सालों से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी दावा है कि भाई 150 तो सीट चाहिए ही चाहिए, 135 सीट पे तो हम अपना व्यक्तिगत हार मान लेंगे, तो 150 सीट ये जीत जा रहे हैं, 150-200 सीट ये जीत जाएंगे, टोटल 300 350 सीट इन लोगों के पास चला जाएगा। तो जिस हिसाब से ये लोग दावा कर रहे हैं कि 150 सीट तो कम से कम प्रशांत किशोर को भी चाहिए, और इस हिसाब से जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है वो उस हिसाब से 200 सीट वो भी जीत जाएगी। टोटल मिला के जो है 350 सीट ये लोग जीतने वाले हैं। इत्तेफाक की बात है कि बिहार में मात्र 243 सीट ही है, तो अब बिहार में 243 है, ये लोग 300 सीट बिहार में ही जीतने वाले हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जाके सरकार भी बना ले, हो सकता है चोरी छिपे जाके आराम से दिल्ली में भी अपना सरकार बना ले, क्योंकि दावा तो ऐसा ही है, एकदम पूरा कह रहे हैं कि भाई साहब पूरा हम लोग का ही बोलबाला है। इधर से दावा किया गया है जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं राकेश यादव की, हम लोग जो है वो बूथ लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हमें जानना है वो बूथ कौन सा है जहां पे तैयारी हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने एकदम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एकदम चाक चौबंद बना के रखा है। कौन सा जिला है भाई, हमारे नजर से छुपा रह गया ये जिला। हालांकि अभी देखिए इसके ऊपर जो है वो धरना भी होने वाला है 17 तारीख को गर्दनीबाग में, तो धरना करके दिल्ली में चुनाव जीता जा सकता है, बनाया जा सकता है सरकार, ऐसा हो सकता है। लेकिन ई बिहार है, बिहार में इस तरीके से सरकार नहीं बनती। बिहार में सरकार बनाने के कई और फॉर्मूले हैं, जातिवाद करके बना लीजिए और नहीं तो कुछ और इस तरीके का स्कीम लाइए जो लोगों को पसंद आए। पलायन के ऊपर बात कीजिए तो लोगों को पसंद आएगा। हालांकि पलायन की बात कर रहे हैं लेकिन बड़ा लेट कर रहे हैं, मतलब अभी मात्र चुनाव में महज 3 से 4 महीना बाकी है। इस वक्त आम आदमी पार्टी का यह दावा एकदम से बेबुनियाद लग रहा है कि भाई साहब ये लोग आएंगे और अरविंद केजरीवाल का ढोल पीटेंगे और ये ढोल इतना जोर से आवाज करेगा कि पूरा बिहार इससे कंपायमान हो जाएगा। लोग जो है एकदम से अरविंद केजरीवाल की जय बोल के जाके वोट दे देंगे। देखिए भाई साहब बिहार में ऐसा ना वोट होता है, ना इस तरीके से वोट दिया जाता है, बल्कि विचारणीय बात यह है कि अगर
अरविंद केजरीवाल कुछ महीने से आते, जैसे अभी राहुल गांधी दिल्ली से आ रहे हैं, मोदी जी दिल्ली से आ रहे हैं, तो आप भी आते तो कहते कि भाई साहब चलिए, आप भी रेस में रहते, आपको भी लोग ध्यान में रखते, कम से कम इतना तो पता होता कि अरविंद केजरीवाल भी बिहार आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अरविंद केजरीवाल जी को बिहार तब याद आया जब चुनाव का दिन काफी करीब है। लोग क्या कहता है कि भाई साहब ना खेलेम ना खेले देम, खिलवे बिगाड़ देम, वही वाला बात है। कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है कि इनका एजेंडा जो है वो कांग्रेस को कम से कम सीटों पे रोकना हो, क्योंकि ये अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं और कहते हैं कि भाई साहब किसी भी तरीके से हम किसी और राष्ट्रीय पार्टी से कम नहीं है, अब भाजपा के मुकाबले में नहीं है। तो रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को टारगेट करना जो है वो शुरू से ही रहा है। और आपको बता दूं कि इन लोग का ये भी दावा है कि देखिए, लोकसभा चुनाव हम लोग साथ में लड़ लेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हम लोग अलग अलग जाके लड़ेंगे और अलग अलग तरीके से लड़ेंगे। यही अप्रोच जो है ये लोग बिहार में भी आजमाने वाले हैं। लेकिन अफसोस ये बिहार है, ना ही पंजाब है, ना दिल्ली है। और वैसे भी दिल्ली में जितने भी केजरीवाल के दावे थे वो तो फुस साबित हुए। अब देखना यह है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बिहार की जनता ताक रही है, राह देख रही है। अरे भाई साहब, अगर राह देखना ही होगा तो मॉडल की बात हो रही है तो प्रशांत किशोर के पास चले जाएंगे। प्रशांत किशोर के पास मॉडल की कमी है, ना फिर उनको एक बेहतर तरीके का वो कहा जाता है ना बिहार बनाने का, जो उन्होंने एक दावा किया है उस दावे में कोई कमी है। तो लोग प्रशांत किशोर को चुनेगा, क्योंकि वो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लगातार बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं। लेकिन आप लोग आए और तुरंत एकदम से दावा करने लगे कि भाई साहब हम तो 243 सीटों पे लड़ेंगे। ये सब बड़ा ही हास्यास्पद लगता है, हंसी आती है ऐसी बातें सुन के, बाकी और कुछ नहीं। बिहार की राजनीति इतनी ज्यादा वो आगे बढ़ चुकी है कि भाई साहब हमारे यहाँ चौक चौराहे पे बैठ के बच्चे राजनीति की बात करते हैं और बताते हैं कि अगला सीएम कौन होगा। वहां से ही प्रिडिक्शन होना शुरू होता है। और आप दिल्ली से आके बिहार में राजनीति करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा पहले आइए। इस साल आप बहुत लेट हो गए हैं, या फिर आप बहुत पहले पहुंच गए हैं, क्योंकि 2030 का विधानसभा चुनाव अभी 5 साल बाद होने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ये दावा केजरीवाल की पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उस दावे को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।